हमारी आज की कहानी कुछ अलग होने वाली है। कहने को तो ये एक सर्वाइवल स्टोरी है, लेकिन इसके ट्विस्ट एंड टर्न आपको पूरी तरह से शॉक करके रख देंगे। ये कहानी हमें 4 दोस्तों के बारे में बताती है जो किसी अनजाने कारण की वजह से एक दूसरे डायमेंशन में फंस गए हैं। अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि आखिर वो इस डायमेंशन में आए कैसे, और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या वो कभी यहाँ से वापस जा पाएंगे? जानेंगे हम इन सारे सवालों के जवाब आज के इस कहानी में। तो चलिए अब समय को और वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द लॉस्ट वंस। कहानी की शुरुआत में हम एक बच्चे को देखते हैं जो एक जंगल में घूमते हुए वहां आ रही रोशनी की तरफ जा पहुंचता है। उस बच्चे को ये रोशनी काफी अच्छी लगती है। ऐसा लगता है मानो वो हमेशा ही इसी पल का इंतजार कर रहा हो। तभी अचानक आंद्रे नाम की एक आदमी की नींद खुलती है और उसका ये सपना टूट जाता है। दरअसल आंद्रे अपने सपने में अपनी बचपन की यादों को याद कर रहा होता है। नींद खुलते ही उसको याद आता है कि आज तो संडे है और नियम के अनुसार इस दिन आंद्रे अपनी फैमिली के साथ फिशिंग पर जाया करता था। लेकिन आज प्लान्स में कुछ चेंजेस के कारण आंद्रे अपनी फैमिली से बात करके अपनी कार में कहीं निकल जाता है। तभी रास्ते में उसे अपने बॉस का कॉल आता है जो उसको बताते हैं कि एक डील क्रैक करने के लिए तुम्हें अपने कलीग्स के साथ जाना होगा। लेकिन यहाँ पर हम आंद्रे की बात से समझ पाते हैं कि उसकी अपने कलीग से कुछ खास बनती नहीं है। वो अकेला रहना पसंद करता है, लेकिन बॉस के समझाने पर वो मान जाता है और ऑफिस की तरफ निकल जाता है। ऑफिस आते ही आंद्रे आईटी ऑफिस के वलेरा से मिलता है। यहाँ पर उसको पता चलता है कि वलेरा भी उसके साथ डील को क्रैक करने के लिए जाने वाला है। इस बात से नाखुश आंद्रे अपने बॉस के ऑफिस की तरफ बढ़ने लगता है। इस दौरान लिफ्ट में उसको सर्गे नाम का एक आदमी मिलता है जो अभी अभी उसके ऑफिस में आया है और वो भी उसके बॉस के साथ बात करना चाहता है। बॉस के ऑफिस के बाहर पहुंचते ही सर्गे पहले अंदर चला जाता है। यहाँ सर्गे और बॉस के बीच हो रही बातों से हम समझ पाते हैं कि सर्गे इस कंपनी को ज्वाइन करना चाहता है क्योंकि उसकी पुरानी कंपनी में काफी लंबे समय से उसे कोई प्रमोशन नहीं मिला था। सर्गे अपनी बातों से काफी कॉन्फिडेंट लगता है, इसीलिए आंद्रे का बॉस उसे अपनी कंपनी में रखकर उसको भी नई डील क्रैक करने का काम दे देता है। इसी के साथ आंद्रे का बॉस सर्गे को बताता है कि अगर तुम इस डील को क्रैक करने में सफल रहे तो मैं तुम्हें डिपार्टमेंट हेड बना दूंगा, जो कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अब इस कंपनी में हर कोई डिपार्टमेंट हेड बनना चाहता है, जिसमें आंद्रे और वलेरा भी शामिल है। कहीं ना कहीं आंद्रे भी इस डील को अकेला ही क्रैक करना चाहता था ताकि जब वो लौट कर आए तो उसको डिपार्टमेंट हेड बना दिया जाए। सर्गे के बाहर आते ही वलेरा अंदर जाकर अपने बॉस से सेम बात करने लगता है, लेकिन बॉस उसको ये बताते हुए मना कर देते हैं कि काफी लंबे समय से अकेले रहने के कारण तुम्हारे पास नेगोशिएशन स्किल नहीं है, लेकिन अगर फिर भी तुमने ये डील क्रैक कर ली तो मैं तुम्हें डिपार्टमेंट हेड बनाने की सोच सकता हूँ। वलेरा के बाद आंद्रे अपने बॉस के पास जाता है, जहाँ उसका बॉस उसको भी वही सेम ऑफर देता है जो उसने सर्गे को दिया था कि अगर तुमने अच्छा परफॉर्म किया तो मैं तुम्हें डिपार्टमेंट हेड बना दूंगा। लेकिन आंद्रे की प्रॉब्लम अभी और बढ़ने वाली थी क्योंकि डील को क्रैक करने के लिए एब्रोस्किन भी उसके साथ जाने वाला है, यानी एक पोजीशन के लिए अब 4 कंटेस्टेंट्स हैं। खैर आंद्रे ज्यादा बहस नहीं करता है और सीधा डील वाली लोकेशन की तरफ जाने लगता है। अपने चाइनीज पार्टनर को पिक करने के बाद वो एक बार में जा पहुंचता है, जहाँ कुछ ही देर में सर्गे, एब्रोस्किन और वलेरा भी अपने पार्टनर के साथ आकर उसको ज्वाइन करते हैं। थोड़ी बहुत बातचीत और दारू पीने के बाद ये डील सक्सेसफुली क्लोज हो जाती है। सभी अपने चाइनीज काउंटरपार्ट से डील पर साइन ले लेते हैं। आंद्रे ये बात कॉल करके अपने बॉस को बता देता है। साथ ही में रात ज्यादा होने की वजह से वो लोग डिसाइड करते हैं कि अभी हम सभी लोग अपने अपने घर निकल जाते हैं और सुबह अपनी अपनी ये फाइल्स बॉस के मुंह पर दे मारेंगे। आंद्रे ने इन सब से कम दारू पी होती है, इसलिए वो फैसला करता है कि सबको अपने अपने घर छोड़ने के बाद मैं भी अपने घर निकल जाऊंगा। एब्रोस्किन ने तो इतनी पी रखी होती है कि कार में घुसते ही वो वलेरा के कंधे पर सर रखकर ही सो जाता है। सभी को अपनी कार में लेकर आंद्रे घर की तरफ निकल जाता है, मगर तभी एक ब्रिज पर पहुंचते ही उसकी कार अचानक से बंद हो जाती है। ये देखकर सर्गे उसके ऊपर चिल्लाने लगता है। वो बोलता है कि तुम्हें निकलने से पहले फ्यूल टैंक को चेक करना चाहिए था, लेकिन आंद्रे इस बात का कोई जवाब नहीं देता है
क्योंकि वो तो बस उन सबकी मदद कर रहा था। यहाँ सबसे अजीब बात तो ये थी कि किसी के भी सेल फोन में नेटवर्क नहीं आ रहे होते, यानी कि आप कहीं से मदद भी नहीं मंगवा सकते थे। इसीलिए ये तीनों मिलकर पास के गैस स्टेशन से फ्यूल लाने का तय करते हैं। लेकिन फ्यूल स्टेशन पर पहुंचकर वहाँ के अटेंडर से इनको पता चलता है कि बिना गाड़ी के वो इनको पेट्रोल नहीं देगा। इसीलिए ये लोग पास की एक दुकान से बोतल लाने का फैसला करते हैं ताकि उसमें फ्यूल लेकर अपनी कार को स्टार्ट करके यहाँ तक ले आए। दुकान की तरफ जाते हुए आसपास के लोग इनको काफी घूर कर देख रहे होते हैं। ऐसा लग रहा होता है कि जैसे ये लोग किसी दूसरे ग्रह से आए हों। अब ये लोग इनको ऐसे क्यों देख रहे थे, ये हमको आगे जानने को मिल जाएगा। वहीं दूसरी ओर एब्रोस्किन, जो अभी भी गाड़ी में सो रहा होता है, उसकी आंखें खुलती है और वो गलती से गाड़ी का हैंड ब्रेक खींच देता है, जिस वजह से गाड़ी लुढ़कती हुई सड़क के बीच में जा पहुंचती है। जबकि एंड्रू, सर्गी और वलेरा एक दुकान पर पहुंचकर बोतल खरीदने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ उनमें से किसी का भी कार्ड काम नहीं करता है और जल्दबाजी में ये लोग अपना सारा कैश कार में ही भूल गए थे। तभी उनमें से एक को पास में ही मौजूद एटीएम याद आता है। तीनों मिलकर एटीएम से पैसे निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ भी उनमें से किसी का कार्ड काम नहीं करता है। ये सब देख एंड्रू काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि उसने अपनी वाइफ से वादा किया था कि वो रात तक वापस लौट आएगा। तभी सर्गे उसको ये सब भूलकर सामने मौजूद प्रॉब्लम पर ध्यान देने को कहता है। यहाँ से ये तीनों मिलकर दुकान से बोतल चुराने का प्लान बनाते हैं, जिसके मुताबिक सर्गे कैशियर का ध्यान भटकाएगा, वहीं एंड्रू और वलेरा मिलकर पानी की बोतल को चुरा लेंगे। होता भी ऐसा ही है। सर्गे कैशियर को अपनी बातों में बिजी कर लेता है, वहीं आंद्रे वलेरा के साथ पानी की बोतल को चुरा लेता है। मगर लास्ट मोमेंट में कैशियर को इनके प्लान के बारे में पता चल जाता है। जल्दी दुकान वाला अपने गार्ड्स को बुलाकर इन्हें पुलिस के हवाले करने को कहता है, मगर तभी अचानक आंद्रे की नजर वहां मौजूद एक्सपायर्ड फूड पैकेट्स पर पड़ती है। पैकेट्स को देखकर आंद्रे अपना तेज दिमाग लगाकर कैशियर से कहता है कि अगर तुमने पुलिस को बुलाया तो हम तुम्हारी शिकायत कर देंगे कि तुम अपनी दुकान में एक्सपायर्ड सामान बेचते हो। ये सुनकर दुकान वाला उनको छोड़ देता है। दुकान से निकलकर ये तीनों दोस्त काफी मस्ती करते हुए अपनी हरकतों पर हंसने लगते हैं। तभी हमको एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ये तीनों बचपन से ऐसे ही हैं, हमेशा से साथ रहते हैं। जल्दी वो लोग पेट्रोल पंप पर पहुंचकर अटेंडर से बोतल में पेट्रोल मांगते हैं, लेकिन यहाँ भी उनका कार्ड काम नहीं करता है। इसीलिए वो लोग अटेंडर से उन्हें फ्री में पेट्रोल देने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। बदले में वो उसका कोई भी काम करने को राजी हो जाता है। इसीलिए अटेंडर उन्हें डेकोरेशन का काम दे देता है। दरअसल जल्दी यहाँ पर एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होने वाला है और सब लोग उसकी तैयारियों में लगे हुए हैं। इन सब बात से सर्गे काफी फ्रस्ट्रेट हो रहा होता है, लेकिन तभी आंद्रे और वलेरा उसको बताते हैं कि हो सकता है कि हमारा बॉस हमारा टेस्ट ले रहा हो, क्योंकि हम तीनों में से वो किसी एक को ही डिपार्टमेंट हेड बना सकता है। जल्द ही अपना काम खत्म करके सभी लोग एक बोतल में पेट्रोल लेकर अपनी कार के पास जा पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ का नजारा देखकर उनके होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ उनकी गाड़ी पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी थी। साथ ही एब्रोस्किन भी यहाँ से गायब हो चुका था। ये सब देखकर तीनों आपस में बहस करने लगते हैं, मगर थोड़ी देर के बाद ये तीनों लोग मिलकर बस से अपने घर जाने का फैसला करते हैं। तीनों लोग पास ही के एक बस स्टॉप पर जाकर एक बस में बैठने लगते हैं। आंद्रे तो बस में चढ़ जाता है, लेकिन सर्गे और वलेरा नीचे ही रह जाते हैं, क्योंकि आंद्रे के चढ़ते ही ड्राइवर बस को तेजी से भगाने लगता है। आंद्रे को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि चल क्या रहा है। वहीं दूसरी ओर बस स्टैंड पर वलेरा सर्गे को अपनी सैड लव लाइफ के बारे में बताता है, जिसको सुनकर सर्गे उसको हौसला रखने के लिए बोलता है और उसको समझाता है कि जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी एक और बस आ जाती है, जिसमें वो दोनों बैठ जाते हैं। वहीं आंद्रे अगले बस स्टॉप पर उतर जाता है ताकि उसके दोस्त जल्द से जल्द उसके पास तक पहुंच जाए। सेम यही सोचकर सर्गे और वलेरा भी बस के बाहर झांक रहे होते हैं, मगर जब उनकी बस ठीक उसी स्टेशन पर पहुंचती है जहां पर आंद्रे उनका इंतजार कर रहा होता है, तो वो लोग आंद्रे को उनके सामने होते हुए भी नहीं देख पाता है। हालांकि आंद्रे उनको देखकर आवाज भी लगाता है, लेकिन इन लोगों को कुछ पता ही नहीं चलता है। इसलिए आंद्रे पुलिस की मदद लेने का फैसला करता है ताकि वो जल्द से जल्द अपने सभी दोस्तों को खोज पाए। इसके कुछ समय बाद हम आंद्रे को इस टाउन के पुलिस स्टेशन में देखते हैं। यहाँ आंद्रे जब पुलिस वालों से मदद मांगने की कोशिश करता है, तब कोई भी पुलिस वाला उसकी मदद नहीं करता है। सब लोग उसको बस इग्नोर कर रहे होते हैं। मगर तभी एक पुलिस वाला आकर आंद्रे को अपने साथ अपने केबिन में ले जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि इस केबिन में कई सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए हैं और उन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स को बजाते बजाते आंद्रे एक पार्क में जा पहुंचता है, जहाँ फेस्टिवल की तैयारियां चल रही होती हैं।
अब ये सब क्या हो रहा है हमको जल्द ही पता चल जाएगा। खैर वहीं दूसरी ओर हम सर्गे और वलेरा को एक नाइट क्लब में देखते हैं, जहां वलेरा को स्टेज पर डांस कर रही एक लड़की पसंद आ जाती है। सर्गे उसे काफी मोटिवेट करता है और वलेरा को उस लड़की से बात करके साथ में डांस करने के लिए कहता है। हालांकि वलेरा काफी डर रहा होता है, लेकिन सर्गे उससे कहता है कि अगर वो लड़की तुमसे कुछ भी पूछे तो तुम उसको बोल देना कि हम दोनों में तुमसे बात करने के लिए शर्त लगी थी। वलेरा अपनी सारी हिम्मत इकट्ठी करके बड़े कॉन्फिडेंटली उस लड़की से डांस के लिए पूछ लेता है। इन दोनों को साथ देखकर सर्गे काफी खुश होता है, मगर तभी उसको अपने पुराने लव लाइफ याद आ जाती है, जिससे दुखी होकर सर्गे सिगरेट पीने के लिए बार से बाहर आ जाता है। मगर तभी उसको याद आता है कि उसके पास तो लाइटर ही नहीं है, इसीलिए वो एक लोकल आदमी से मदद मांगता है। और तभी अचानक हम एक कार में बैठे कुछ लोगों को हवा में फायर करके बड़ी तेजी से वहां से निकलते हुए देखते हैं। ये देखकर सर्गे उस लोकल बंदे से इसका रीजन पूछता है, जिस पर वो बताता है कि हो सकता है कि पास ही में कहीं पर वेडिंग फंक्शन हो रहा हो और ये लोग वहीं से आए हों। जल्दी वो आदमी बिना लाइटर दिए वहां से चला जाता है। सर्गे को कुछ समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। तभी एलिसा नाम की एक लड़की बार में से बाहर आती है और ये वही लड़की है जिससे वलेरा बात करने गया था। एलिसा सर्गे को देखकर उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है, मगर इस बात से सर्गे काफी गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है कि हर लड़की ऐसा क्यों करती है, क्यों वो जानबूझकर अच्छे लड़कों को धोखा देती है और हमेशा प्रिंस चार्मिंग की तलाश में लगी रहती है। तभी अचानक सर्गे को पार्क में से ट्रम्पेट की आवाज आती है। वहां पहुंचते ही सर्गे को आंद्रे मिल जाता है। आंद्रे अब तक की सारी घटना सर्गे को बता देता है, मगर यहाँ पर हम आंद्रे के बिहेवियर में कुछ चेंजेस देखते हैं, जैसे कि वो यहाँ के लोकल लोगों के साथ डांस करने लगता है। और जब सर्गे उसे अपने साथ चलने को कहता है तो वो बार बार बस एक ही बात बोलता है कि मुझको अब कहीं नहीं जाना, मुझको बस यहीं रहना है। जैसे तैसे सर्गे उसको होश में लाता है और उसको अपने साथ क्लब में ले जाता है। क्लब में आंद्रे वलेरा से मिलता है। वलेरा काफी दुखी होता है क्योंकि एलिसा उसको छोड़कर दूसरे लोगों के साथ बैठी हुई थी और वो लोग उससे काफी उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। सर्गे भी उसको समझाता है कि एलिसा तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है, इसीलिए तुम्हें उसकी लाइफ के बीच में नहीं पड़ना चाहिए। मगर तभी आंद्रे वलेरा के पास आकर उसको मोटिवेट करने लगता है। वो उसे कहता है कि अगर तुमको अपने सच्चे प्यार को पाना है तो तुम्हें उसके लिए लड़ना होगा। इस बात से मोटिवेट होकर वलेरा लोकल लोगों को आलिया से दूर रहने के लिए कहता है, लेकिन जल्द ही उनके बीच लड़ाई होने लगती है, जहां वलेरा एक फोक लेकर एक आदमी के हाथ में गाड़ देता है। आंद्रे, वलेरा और सर्गी की यहाँ के लोकल लोगों से काफी भयंकर लड़ाई होने वाली होती है, मगर तभी एक गनशॉट की आवाज से सभी लोग रुक जाते हैं। जहां हीरो जैसे खड़े हुए हम एब्रोस्किन को गन के साथ देखते हैं। एब्रोस्किन बीच में आकर लड़ाई को शांत कराता है और कॉन्ट्रैक्ट वाली फाइल्स वलेरा को दे देता है। साथ ही सबको बताता है कि अगर तुम्हें इस जगह से बाहर निकलना है तो जल्द से जल्द पास के बस स्टॉप तक पहुंचना होगा। 3 घंटे के बाद वहां से एक बस जाएगी जो सबको सीधा मॉस्को उतारेगी, मगर एब्रोस्किन खुद किसी कारण से यहाँ पर रुकने का फैसला करता है। सर्गे और बाकी सब इस बात पर मान जाते हैं और जल्द ही एलिसा के साथ कॉन्ट्रैक्ट की फाइल को लेकर बस स्टैंड के लिए निकल जाते हैं। साथ ही में हमको फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब एब्रोस्किन से कार का हैंड ब्रेक खिंच गया था तब वो जाग चुका था। इस बात से परेशान होकर जब वो सिगरेट पीने के लिए कार से बाहर निकला तभी एक ट्रक ने आकर उस कार को चकनाचूर कर दिया। ये देख एब्रोस्किन काफी डर जाता है और उसी समय वेडिंग में जाने वाले लोगों ने उसकी मदद करी थी। वहीं ये तीनों एलिसा के साथ बस स्टेशन की तरफ निकल जाते हैं, लेकिन अभी भी बस को आने में 3 घंटे बाकी है। इसीलिए एलिसा वलेरा को अपने साथ अपने घर चलने के लिए कहती है ताकि वो लोग थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाए। सर्गे इस बात के लिए सबको मना करता है, लेकिन वलेरा और आंद्रे उसकी बात को इग्नोर करके एलिसा के घर की तरफ चल देते हैं। मजबूरी में सर्गे भी उनके पीछे हो लेता है। जल्द ही एलिसा का घर भी आ जाता है, जहां पर हम एलिसा के फादर को देखते हैं। उसके फादर काफी नाराज होते हैं क्योंकि अभी अभी किसी ने उनकी बाइक को चुराने की कोशिश की थी। एलिसा वलेरा को अपने फादर से अपना बॉयफ्रेंड कहकर इंट्रोड्यूस करवाती है और यहाँ से ये सभी लोग खाना खाने के लिए चले जाते। यहाँ पर सारे अरेंजमेंट्स एलिसा के फादर ने ही की थी और वो सबसे बड़े प्यार से बात करते हैं। हालांकि वलेरा को ये सब थोड़ा अजीब लग रहा होता है, लेकिन इस बात से नाराज होकर एलिसा के फादर उसको समझाते हैं कि अगर तुम्हें एलिसा के साथ रहना है तो यहाँ के तौर तरीकों को अपनाना होगा। ये कहकर एलिसा के फादर बाहर चले जाते हैं। इसी बीच आंद्रे अपनी वाइफ को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन अभी भी उसका कॉल नहीं लगता है।
तभी वलेरा की नजर सामने पड़े गिटार पर पड़ती है, जिसे वो अलीसा के साथ बजाने लगता है। वलेरा मन ही मन ये फैसला कर लेता है कि अब वो अलीसा के साथ हमेशा के लिए यहीं इस गांव में रहेगा। इधर सरगे भी सिगरेट पीने के लिए घर से बाहर आ जाता है, जहां अलीसा के फादर अपनी बाइक को ठीक कर रहे होते हैं। सरगे को देखकर अलीसा के फादर उसको समझाते हैं कि तुम्हें भी टाउन की परेड और फेस्टिवल में चलना चाहिए। अगर तुम ऐसा नहीं करना चाहते हो तो तुम्हें अपनी आत्मा खोने से पहले खुद को पहचानना होगा। हालांकि सरगे को उनकी कोई भी बात बिल्कुल समझ नहीं आती है, और सिर्फ सरगे को क्या, हमको भी अभी तक ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। मगर थोड़ा सा इंतजार और करिए, क्योंकि सारी सच्चाई बहुत जल्द आपके सामने होगी। सरगे जल्द से जल्द आंद्रे के साथ बस स्टेशन के लिए निकल जाता है। यहाँ निकलने से पहले अलीसा के फादर एक बार फिर से सरगे को समझाते हैं कि तुम्हें अपनी जॉब के बारे में सोचना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर तुम अपने जिद पर अड़े रहोगे तो तुम्हारे आसपास वालों को काफी परेशानी होगी। जल्द ही वो दोनों बस स्टैंड पर पहुंच जाते हैं, जहां से एक बस मॉस्को के लिए निकलने ही वाली होती है। लेकिन यहाँ सरगे और आंद्रे दोनों के पैसे मिलाने के बावजूद भी उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो दोनों एक साथ मॉस्को जा सके। दोनों लोग सोच में पड़ जाते हैं कि दोनों में से घर कौन वापस जाएगा। तभी अचानक सरगे को कुछ क्लिक होता है और वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आंद्रे को देकर उसको बोलता है कि वो मॉस्को जाए और सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करके प्रमोशन ले ले। आंद्रे को सरगे की जिद माननी ही पड़ती है। जल्दी आंद्रे बस में बैठकर मॉस्को पहुंच जाता है। मॉस्को पहुंचकर आंद्रे सीधा अपने बॉस के पास जा ही रहा होता है, मगर ऑफिस में अपने दोस्तों की खाली सीट्स को देखकर उसको काफी बुरा लगता है। इसीलिए आंद्रे अपने बॉस के पास जाकर अपनी नौकरी से रिजाइन कर देता है। और अब जैसे ही आंद्रे रिजाइन करता है, उसकी आंखें एक अस्पताल में खुलती है। तो दोस्तों, यहाँ पर खुलता है इस मूवी का सबसे बड़ा राज। आंद्रे होश में आते ही अपनी फैमिली को सामने देखता है, जहाँ पर उसकी वाइफ उसको बताती है कि जब तुम लोग डील क्रैक करके घर वापस आ रहे थे, तब बहुत ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से तुम्हारी गाड़ी का एक भयंकर एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें एब्रोस्किन की तो ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। उसके कुछ समय बाद वलेरा और उसके बाद सरगे की भी मौत हो चुकी है। सिर्फ आंद्रे ही इस एक्सीडेंट को सरवाइव कर पाया है। और अब आप लोग भी समझ पा रहे होंगे कि उस टाउन के लोग इतने अजीब क्यों दिख रहे थे। दरअसल वो सब कुछ ऐसी सोल्स थी जिन्होंने अपनी मौत को अपना कर उसी टाउन को अपना नया घर मान लिया था। मगर ये लोग उस जगह पर अभी अभी पहुंचे थे, इसी वजह से दुकान पर एक्सपायर्ड फूड पैकेट्स जले हुए थे। अब आप समझ पा रहे होंगे कि क्यों अलीसा के फादर सरगे को इतना समझा रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको पता था कि इस एक्सीडेंट को सरवाइव कर पाना इम्पॉसिबल है। इसीलिए वो इनडायरेक्टली सरगे को बता रहे थे कि तुम जितना जल्दी इस नई जगह को एक्सेप्ट करोगे, तुम्हारी फैमिली उतना ही कम परेशान हो, क्योंकि जितना ज्यादा वो वापस जाने की जिद करेगा, उतना ही उसकी बॉडी कोमा में फंसी रहेगी। यहाँ दूसरी ओर हम सरगे को उसी टाउन में वापस आते हुए देखते। सरगे भी टाउन के बाकी लोगों के साथ फेस्टिवल परेड में शामिल होने के लिए चला जाता है। सरगे को फेस्टिवल में वापस देखकर अलीसा के फादर काफी खुश होते हैं। परेड में मौजूद सोल्स वो सोल्स हैं जिन्होंने अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लिया है, और फेस्टिवल की मदद से वो लोग इस टाउन से आफ्टर लाइफ में जाने वाले हैं, जिसके साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बाकी मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, पर हमेशा की तरह तब तक के लिए धन्यवाद।